हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोग के सामने हूँ। मेरे इस वीडियो को अंत शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल बात करना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग अस बाय द ऑडियंस और व्यूवर्स व्हाट वी हैव एक्चुअली मिस्टेकन, और क्या वो था, वो मिस्टेक थी जो हम समझ नहीं पाए रिगार्डिंग टू द बॉलीवुड एंड नेपोटिज्म। अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत का दुख मुझे है बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग को भी है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ मैं फैक्ट्स लेकर आया हूँ रिगार्डिंग सम पायनियर्स ऑफ आवर बॉलीवुड, जिनके दम पे बॉलीवुड के सिनेमा, जिन्हें बॉलीवुड के सिनेमा का एपिटोम कहा जाता है, उनसे जुड़ा कुछ फैक्ट्स लेकर लाया हूँ आपके लिए, और थोड़ा उसको ध्यान से सुनिएगा। Here are some net worth analysis of our few Bollywood actors I am going to do in front of you. इस लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान is the richest, you can say the highest paid actor of richest actor and is the highest paid actor of our Indian cinema or Bollywood, and is the second largest actor on the entire planet after Jerry Seinfeld of Bollywood. तो शाहरुख खान साहब की जो नेट वर्थ है दैट इज़ अराउंड $750 million, विच अराउंड 500 crores जो ऑफिशियल है, एंड एनुअल इनकम ही हैज़ थ्रू एड एंडोर्समेंट और वट एवर एरियाज जहाँ पे उन्होंने अपने रेवेन्यू पे पैसे लगाए हैं, तो annual revenue which he earned apart from by doing movies or other things is around $42 million. That is around 256 crore. सोचिए आप how much he has earned and earning annually to surplus that earned net worth. And he has invested his money in most of the real estate investments prior in 3 cities, namely Dubai, London and our Mumbai. सेकंड में आना चाहूँगा सैफ अली खान साहब पे, जिनका नेटवर्थ है $150 million, जो इंडियन रुपीज़ में हो जाता है 1138 करोड़, और सारे इन्वेस्टमेंट्स और जगह जो पैसिव इनकम जो भी इनका आ रहा है वो सब मिला ले जाए एनुअल इनकम के तौर पे तो इनके पास 55 करोड़ रुपये आता है एनुअली। नॉट बैड। सलमान खान, द माफिया, द डॉन, जिनके ऊपर ठेका है बॉलीवुड के स्टार किड्स को लॉन्च करने का, और जो स्ट्रगलिंग एक्टर है जो आउटसाइड से आया है उसको बुली करने का, धमकाने का, और उसके करियर को रुइन और सबटाज करने का। इनका नेटवर्थ है $350 million, जो कि इंडियन रुपीज़ में हो जाता है 2620.40 करोड़, यानी 2620.40 करोड़। और इनका जो एनुअल इनकम है, जो रेवेन्यू आता है एड एंडोर्समेंट और बिग बॉस से, हर साल बिग बॉस में इनकी फीस बढ़ रही है। वो देने वाला कैसे दे रहा होगा, कितनी कमाई हो रही है उसकी, कि हम छूट के लोग उसका बिग बॉस देखते हैं, गलती हमारी भी है। तो एनुअल इनकम इसका हो जाता है भाई साहब का $37 million, जो कि अराउंड 225 करोड़ के आसपास होगा। फिर है आमिर खान साहब, जिन्होंने 10 लोग को चांस दिया, उन्हीं से कहला दिया कि आई एम परफेक्शनिस्ट, क्योंकि पता होना चाहिए परफेक्शन जैसी चीज़ कोई नहीं होती, एंड परफेक्शन इज ओनली रिसाइड्स टू गॉड। तो आमिर खान की है $205 million, जो इंडियन रुपीज़ में 1434 करोड़ रुपये हो जाती है, और एनुअल इनकम इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है सब जोड़ के 90 करोड़। वेरी गुड, नाइस। फिर आता है अपने अक्की भाई अक्षय कुमार। बाय जून 26, 2020 ही हैज़ नेट वर्थ ऑफ $273 million, जो इंडियन रुपीज़ में हो जाता है 1870 करोड़ रुपये, और येट ही इज़ अर्निंग एनुअली 363 करोड़ बाय एड एंडोर्समेंट एंड अदर थिंग्स इन्वेस्टमेंट व्हाट ही हैव डन। उसके बाद है ऋतिक रोशन, जो है $45 million, जो कि इंडियन रुपीज़ में 270 करोड़ हो जाता है, और फिर $12 million इनका एनुअल इनकम है, जो कि अराउंड
जो अराउंड 85 करोड़ के आसपास। फिर आपका अभिषेक बच्चन है जिनका है $30 मिलियन, जो कि 225 करोड़ के आसपास हो जाता है। और इनका एड इंडोर्समेंट और सब जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है उससे इनको $3.6 मिलियन एनुअल इनकम हो जाती है, जो है 27 करोड़ के आसपास। और फिर हमारे बॉलीवुड के एपिटोम ऑफ द इंडियन सिनेमा, हिमालयन स्ट्रेचर बट डजंट स्पीक ऑन एनी रॉन्ग इश्यूज, डजंट रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, द साइलेंट प्रीस्ट ऑफ आवर बॉलीवुड, पितामह ऑफ आवर बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन साहब, $400 मिलियन, अराउंड 2,933 करोड़। और इनकी एनुअल इनकम है इनकी एनुअल इनकम जो है $5 मिलियन के आसपास है, बैड और इंडोर्समेंट खर्च, जो कि मोटा मोटी 30-34 करोड़ के आसपास हो जाता है। सेम शाहिद कपूर का भी है, जो कि उनकी एनुअल इनकम है नेट वर्थ है $36 मिलियन की, और जो कि 258 करोड़ के आसपास हो जाता है। और एनुअल इनकम है उनकी 25 करोड़। वरुण धवन की $17 मिलियन, जो 103 करोड़ के आसपास है। और एडवर्ड से उनका भी 5 मिलियन के आसपास कमा लेते हैं, 35 करोड़ के आसपास। रणवीर सिंह, द हार्ट थ्रोब ऑफ इंडियन बॉलीवुड, बट हालांकि उनका जो करियर है हमारे सुशांत भाई के करियर को की बलि दिया गया, बनाया गया। जो अच्छे प्रोजेक्ट्स थे भाई को नहीं मिले बिल्कुल को मुझे, हालांकि ये इन्होंने इस मौके को अच्छे से बनाया भी। तो ही हैज़ अ नेटवर्थ ऑफ $30 मिलियन ऑफ हिज सेल्फ, दैट इज़ अराउंड 225 करोड़। एंड एक चौंकाने वाली बात है कि लास्ट ईयर एड इंडोर्समेंट इन्वेस्टमेंट और जो फिल्में इन्होंने की उससे जिनका रेवेन्यू जनरेट हुआ वो हुआ अराउंड 118 करोड़। तो इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, पूरे बॉलीवुड के लोगों। फिर आते हैं हमारे अजय देवगन साहब, जो बहुत पुराने हैं, $35 मिलियन, जो कि 227 करोड़ के आसपास इनके पास हो जाता है वेल्थ। और एनुअल इनकम है इनकी $4.5 मिलियन, जो कि रुपए में हो जाता है 28.8 करोड़। और लास्ट में है हमारे एक और नेपो किड्स हैं जिनके बारे में बोलना चाहूँगा, रणबीर कपूर, जिनकी नेटवर्थ है 322 करोड़ रुपये ईयरली, नेटवर्थ है 322 करोड़ रुपये, और ईयरली वो 5 मिलियन कमाई लेते हैं, यानी 37 करोड़ के आसपास। अब हम आता हूँ, सॉरी, नाउ आई वांट टू से वन मोर थिंग रिगार्डिंग दिस। अगर हम इन सारे एक्टर्स की नेटवर्थ और एनुअल इनकम को जोड़ लें, तो ऑलोन अगर मैं एनुअल इनकम जोड़ने जाऊँ तो सब जो एनुअली जो है 5,000 के करीब कमा ले रहे हैं, 5,000 करोड़। और नेटवर्थ को अगर जोड़ूँ तो 4 बड़े शहर खड़े हो जाएंगे यार। और इनकी जो अमाउंट वैल्यू है वो 15,000 करोड़ तक पहुँचेगी, या 13,000 करोड़ तक तो पहुँची है, इतना इनकी है। कहने का सेंस ये है कि हमारे ब्लड एंड स्वेट से जो हम लोगों ने इनकी पिक्चर देखी और हम लोग इन्हें लार्जर दैन लाइफ प्यार दिया, अहमियत दी, उसके दम पे दे हैव अर्न सच अ लॉट कि 5 साल भी अगर इनको घाटा होगा, 5 ईयर्स मान लो कंटिन्यूसली अगर होता है कंसिक्यूटिवली, तभी इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सो मच वेल्थ दे हैव अर्नड। तो ये इतना नेटवर्थ बताने के पीछे रीज़न यही था कि इट्स अ टाइम टू फाइट विथ दीज जायंट्स विच इज़ वेरी टफ टास्क, and only we can give them a befitting reply by watching outsiders who have come and make their position in the Bollywood, their movies. उन्हें मैं सेकंड थर्ड से फर्स्ट पे लाना है, मैं पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ। चाहे उनमें से कुछ सेक्टर्स की मैं लिस्ट आपको सामने रखना चाहूँगा कि येट हाउ मच दे हैव एंड हाउ मच एनुअली दे आर अर्निंग। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कार्तिक आर्यन का।
ये है $3 मिलियन, जो कि हो जाता है 22 करोड़ 45 लाख के आसपास इनका नेटवर्थ है, और 20 से 30 लाख रुपए एनुअली ये कमा लेते हैं, या 50 तक होगा मे बी। जॉन अब्राहम, he was outside after Shah Rukh Khan retaining in Bollywood 10 to 12 years. John Abraham, an outsider having no movie background, come in the Bollywood. तो मेरे फेवरेट हैं, और ये फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने नए लोग को चांस भी दिया है, मौका भी दिया है, और मैं इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए फिटनेस फ्रीक भी ऑल्सो, और फिटनेस के तौर पे, और जो बॉडी फिजिक इनकी, इसके लिए मैं इन्हें एडमायर भी करता हूँ। और अभी के करंट सिनारियो में जो फिल्मी गपशप्स के डेली रूटीन आते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, उन सब का जो एक एनालिसिस करता हूँ तो एक क्रक्स और कंक्लूजन आता है, तो मेरे दिमाग में यही आता है कि ही इज़ द राइट गाय, तो हम वी हैव टू एडमायर, एंड दैट इज़ द जॉन अब्राहम है। $25 मिलियन और 25 मिलियन डॉलर्स की इनकी नेटवर्थ है, जो 187 करोड़ रुपए का बनता है, और इनकी एनुअल इनकम हो जाती है बाय हिज इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडोर्समेंट ऑफ एड्स एंड सम अदर्स थिंग्स $6 मिलियन, जो कि 45 करोड़ के आसपास है। और हमें बोलना नहीं चाहिए, जॉन अब्राहम ने हमें 2 स्टार्स और दिए, जो मेरा बहुत बढ़िया, जिसका मैं बहुत अच्छा फ़ैन हूँ, और द पर्सन इज़ गोइंग टू बी राइट अ न्यू डेफिनेशन ऑफ एक्शन इन द फोर्थ कमिंग ईयर्स ऑफ द बॉलीवुड और इन द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ बॉलीवुड through his movie, and I think he is the perfect Indian blend of Tony Jaa and Steven Seagal, which I can say is Vidyut Jamwal. उनका जो नेटवर्थ केवल $1 मिलियन है दोस्त, 7 करोड़ 48 लाख कुछ, और एड एंडोर्समेंट से भी 20-30 लाख कमा लेते हैं। फिर आता है अपना आयुष्मान खुराना, who has also get as an actor first break by John Abraham. उनका $6 मिलियन है, जो कि बन जाता है 43 करोड़ के आसपास या 45 करोड़ के आसपास कह सकते हैं, और उनका जो ईयरली इनकम है 3 करोड़, नॉट बैड। फिर अपना राजकुमार राव भाई, जो बहुत एक्सपेरिमेंटल रोल्स करता है, जैसे न्यूटन में उसने किया, ट्रैप्ड मैंने किया, एंड आई लाइक दैट ही डेयर टू टेक दिस, एंड हिज डायलॉग डिलीवरी इज ऑसम, खासकर शादी में ज़रूर आना। तो भाई का है $6 मिलियन, जो कि 43 करोड़ के आसपास ये भी बनता है, मतलब ये आयुष्मान खुराना दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, एंड ही टेक 5 करोड़ रुपीज़ पर मूवी, विच इज़ नाइस एंड गुड वन। और इसके पास ज़्यादा एड्स नहीं है, तो भी जो है ठीक है। फिर आता है अपना लेट ब्रदर, जिसे हम लव बहुत करते हैं, जो हमारे हार्ट में बसा है, और जिसके कारण आज पूरी बगावत चल रही है बॉलीवुड के खिलाफ, जिसके जाने का हमें बहुत दुख है। वो है अपना भाई सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी नेटवर्थ थी 59 करोड़, और वो 7 करोड़ सालाना कर कमा लेता था, उसने जो अपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे विद इन दिस शॉर्ट स्पैन। सच इंटेलिजेंट ही वाज। और वो जो कैलिफोर्निया गया था ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने, वहाँ भी वो टॉप किया था, और वहाँ से उसने अपनी पूरी टीम लेकर आई थी। 1 टीम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राफिक्स, second team was for set designing and animation, and third team was his NGO. तो दोस्तों, अगर हम अपने ये जो स्टार्स हैं, जिनका मैंने अभी नेटवर्थ कैलकुलेशन बताया, जिसको सम अप कर दिया जाए तो केवल ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर होगा, और सब जो नेपो किड्स हैं उनके एनुअल इनकम और नेटवर्थ के कंपैरिजन में। बट नाउ इट्स अ टाइम फॉर अस कि हमें इन्हें अपलिफ्ट करना है, खासकर विद्युत जामवाल को एक्शन स्टार के तौर पे, और जॉन अब्राहम हैं, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, इन सबको हमें आगे तक ले जाना है। और अब जो हमारे ऊपर एक ठो चश्मा चढ़ गया है, हेट वाला, अब जो हमारे ऊपर एक चश्मा चढ़ गया है कि हम अपने भीड़ या क्राउड में से गए हुए टैलेंट को ही चांस देंगे, या उसी की फिल्म को देखेंगे, उसी को तवज्जो देंगे, तो हमें ऐसा करना होगा, हम ऑडियंस को ऐसा इन लोग के, इन बड़े स्टार्स के मुँह पे तमाचा मारना होगा कि ये जो स्टार्स जिनका भी मैं नाम लिया, ये कल को मेन स्ट्रीम स्टार्स बन जाएँ, क्योंकि
वो जो बड़े स्टार्स हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, जिसमें से 2 आउटसाइडर थे पहले, कभी आज से 25-30 साल पहले, आज वो जो है बहुत बड़े स्टार बन गए हैं, नेमली शाहरुख खान एंड अक्षय कुमार. They have also become a part of this nepotism. That's why regarding to CBI inquiry related to Sushant, सबके होठ सिले हुए हैं. So much they fear from Salman Khan, और they have vested interest regarding to this, कि भाई हम चुप रहेंगे तभी मामला सही. तो मैं जो ये सारे एक्टर्स का जो कंपैरिजन चार्ट मैंने आपके सामने बोला है, जो नेटवर्थ कैलकुलेशन आपके सामने रखा है, आई ऑल्सो गेट दिस फ्रॉम गूगल, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट बाय कंपेयरिंग कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ एंड एनुअल इनकम ऑफ दिस स्टार्स, established stars with these newcomer stars. The one thing is that वो आपके और ये जो कंपैरिजन करेंगे तो इसमें आपको और हमारे मुंह पे एक तमाचा है ये देखने के लिए कि देखिए हमने इनको लार्जर देन लाइफ बनाया, कितना वेल्थ इनके पास, कितना पैसा हो गया है. तो जिनके पास वेल्थ और पैसा इतना ज़्यादा हो गया है बियॉन्ड एवरेज कैपेसिटी, तो उस पर यही हम कह सकते हैं कि अब इनके हाथ जब इतना ज़्यादा इनके पास वेल्थ हो गया है, जो अकेले इन नेपो किड्स और स्टार्स जो एस्टैब्लिश स्टार इनके पैसे को मिला दीजिए तो 12.5 से 13,000 करोड़ से ऊपर चला जाएगा. तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास एक अच्छी खासी मशीनरी है, दे कैन कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग. तो जो नए एक्टर्स हैं हमारे, जैसे राजकुमार राव हो गए, कार्तिक आर्यन है, सब हो गए, उनके लिए कितना टफ होगा सर्वाइव करने के लिए. अरे जब कुणाल खेमू, द हस्बैंड ऑफ सोहा अली खान, जब उसके लिए इतना पार्शलिटी हो सकती है उसके साथ कि उसके लूट के इसके प्रमोशन में उसको ना बुलाया जाए, और विद्यु जामवाल तो खैर बाहर गए, उनको तो साइडलाइन किया ही, जिसके लिए सब ट्रोल हुए ऑन डिज्नी हॉटस्टार पे के साथ जो. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अब हम नहीं बदले तो फिर किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं. मेरे इस वीडियो को आपसे यही रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाएं और लोगों को मैसेज दें कि हमें दिखाना होगा कि हमारा पावर क्या है. और हमारा पावर यही है कि हम अपने स्वेट और ब्लड का पैसा इन स्टार्स के फिल्म को देखने में लगाएं जो आउटसाइडर हैं और अपने दम पे स्ट्रगल करके अपना एक पोजीशन बनाए हुए हैं और उसके लिए फाइट करें. शायद ये बोल नहीं पा रहे हैं, ट्विटर पे कुछ मीडिया के सामने नहीं हो पा रहे हैं, इनके ऊपर कुछ इनके वो भी एक तरह का मानसिक या साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. दैट्स व्हाई दे आर अनएबल टू से ओपनली इन फ्रंट ऑफ ऑन मीडिया. बट हमें इस चीज़ पर समझना है कि इनकी जान उस पिंजरे में फंसे तोते की तरह है जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता. और इन सब के लिए अगर कोई ढाल बन सकता है तो जो सारे नाम लिए इसमें से एक ही हैं, जॉन अब्राहम सर, जो अगर मेरा ये वीडियो देखें तो मेरा उनको जो है से यही आग्रह हो, अगर ये मेरा वीडियो उन तक पहुंचा दो दोस्तों, इतने लोगों सब लोग देखो कि इस वीडियो को उन तक पहुंचा दो कि सर आप यंग टैलेंट्स को हमेशा मौका देते हैं और आपके अंदर कभी ऐसा नहीं है ग्रुपिज़म वाला, गैंगिज़म वाला. आज वी केम टू नो विद्यु जामवाल ओनली बाय द फिल्म फोर्स ऑफ यू, came to know आयुष्मान खुराना only by the film Wicked Honor of You. तो मैं कहूँगा आप नज़र इनायत होंगी तो और सब स्टार्स को भी अच्छे से बढ़ने और फलने फूलने का मौका भी मिलेगा. आप भी देशभक्ति से जुड़ी मूवीज़ करते हैं और आपने एक नया बेंचमार्क सेट किया है. तो वो स्ट्रगलर्स और जो न्यू कमर्स हैं जो हैं जो चाहते हैं कि उनके परफॉर्मेंस पर उनको आका जाए, उनका हक कोई नेपोकिड या स्टार ना ले ले. तो उसमें मैं चाहूँगा कि सर ओनली यू हैव अ गट्स एंड ओनली यू कैन डेयर टू गिव देम प्लेटफॉर्म. सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू एंड टू ऑल द व्यूअर्स हु आर गोइंग टू वॉच माय दिस वीडियो ऑन यूट्यूब. दोस्तों अब हमें कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, विद्युत जामवाल,
जॉन इब्राहिम, इन सबको हमें लार्जर देन लाइफ बड़ा स्टार बनाना है। और ये पावर है हमारे पास बाय वाचिंग देयर मूवीज़, ताकि एक नया एरा स्टार्ट हो सके। और नेपोटिज्म नाम की चिड़िया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सॉरी, नेपोटिज्म नाम का गिद्ध हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, जो दूसरों को ऊपर झपट्टा मार देता है, दूसरों के ऊपर। दैट्स ऑल, थैंक यू, नमस्ते। एट लास्ट, सुशांत, we will fight for you till justice not coming in the goal of yours. Thank you.